ज्योग्राफी के पिछले टॉपिक्स में हम आप लोग को बताए होंगे कि फिजिकल डिवीजन के बारे में बताए थे। भारत को 6 फिजिकल डिवीजन डिवाइड किया गया, फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीजन। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज्योग्राफी का वो टॉपिक है, आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो उसमें आपको बताया गया था कि फिजिकली भारत को 6 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक ना। सबसे ऊपर जो है नॉर्दर्न माउंटेन है, जिसको ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। दूसरा है आपका नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, फिर आपका क्या बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है, आइलैंड, ये डिवीजन है। आज हम शुरुआत करते हैं उसी में से सबसे पहला डिवीजन क्या बताए थे, नॉर्दर्न माउंटेन, यानी कि हिमालयन रेंज के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, हिमालयन रेंज के बारे में। ये थोड़ा सा एटलस क्या बोलते हैं, मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा शुरू से ही ड्राइंग में प्रॉब्लम रहा है, थोड़ा सा सही नहीं बनता है, तो आप यही समझ लीजिए कि जो इंडिया का है ऊपर वाला मैप। ठीक, ये आपका नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये आपका सेंट्रल पार्ट है, और ये आपका ईस्टर्न पार्ट। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं आज नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में। तो हिमालय क्या है, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। माउंटेन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये आने वाले टॉपिक में आपको ज्योग्राफी के चैप्टर में आपको डिफाइन किया जाएगा। जब प्लेट टेक्टोनिक्स बताया जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक में ही आपको जो भी वोल्केनो बनता है, वोल्केनो एरप्शन होता है, फिर जो हमारा ओशंस का निर्माण हुआ उसके बारे में, जो माउंटेन्स के बारे में, अलग अलग तरह का माउंटेन के बारे में आप जानते हैं, उस सब के को डिफाइन करेंगे। चाहे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, आप यूरोप में है, क्या बोलते हैं अफ्रीका में है, या इंडिया में ही, सॉरी एशिया में ही अलग अलग जगहों में, तो वो अलग टॉपिक को हाँ अलग बात करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे हिमालयन रेंज के बारे में। तो हिमालय फोल्ड माउंटेन है, ठीक ना। ये जो स्टिचेस है, ठीक ना, इस तरह से धनुष के आकार का है। ठीक, स्टिचेस फॉर्म में है। इसका जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। ठीक, स्टिचेस के फॉर्म में इस तरह से आते हुए यहाँ से ऐसे जाते हैं। ठीक, और फिर जब माउंटेन का फॉर्मेशन बताएंगे तो फिर सारा बताएंगे, आगे अंडमान निकोबार भी है। ठीक ना, उसके बारे में फिर उस टॉपिक में बात करेंगे। अब देखिए, इसका लेंथ 2400 मीटर है। इसका जो विड्थ है कितना है, 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर के बीच है। इसका जो इधर पार्ट है, ठीक ना, इसमें विड्थ सबसे ज्यादा है, और इधर जैसे जैसे जाइएगा उसका विड्थ क्या होता जाता है, कम होता रहता है। इसे क्या पहले ये दिखा है, उसके बाद ये दिखा है। ठीक, अब देखिए हिमालयन फोल्ड माउंटेन है, और हिमालय को बेसिकली ये एक टर्म में बना है। ठीक ना, आज से 50 लाख वर्ष पहले से ये बनना शुरू हुआ है हिमालय माउंटेन। ठीक, और उसके बाद जो आप जब हम लोग खड़े हैं, ठीक ना, ये ग्रेट प्लेन्स जो है, ठीक ना, ये गंगेटिक प्लेन्स जो है, ठीक ना, ये तभी उसके बाद बना। चलिए, तो ये फोल्ड माउंटेन है। हिमालय को 3 रेंज में डिवाइड किया गया है। कितने रेंज में, 3 रेंज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, फर्स्ट जो है वो ग्रेटर हिमालय है। कौन सा हिमालय है, फर्स्ट ग्रेटर हिमालय है। ठीक ना, सेकंड जो है आपका वो मिडिल हिमालय है। कौन सा हिमालय है, मिडिल हिमालय है। ठीक, और थर्ड जो है आपका वो लोअर हिमालय है। ठीक, अब देखिए जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसको हम लोग हिमाद्री भी बोला जाता है। हिम आद्री, यानी जहां सिर्फ हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ से ढका हुआ वो सारा क्षेत्र को हिमाद्री बोला जाता है। ठीक, अब देखिए सेकंड है आपका मिडिल हिमालय। चलिए पहले ग्रेटर हिमालय के बारे में आपको बात करते हैं। तो ग्रेटर हिमालय का जो एवरेज हाइट है, ठीक ना, वो 6000 मीटर है। इसका जो ऐसे आप कहिए तो 6000 मीटर से 8000 मीटर के बीच। ठीक, इसका सबसे हाईएस्ट पीक जो है, ठीक ना, उसको बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में
क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, यह है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद लेकिन ये कहाँ है, नेपाल में है, समझ लीजिएगा। ठीक, ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, 8,848 मीटर है इसका हाइट। सेकेंड है आपका जो भारत में है वो है काराकोरम है। सेकेंड आपका जो भारत में है वो काराकोरम है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो सेकेंड है ये आपका कंचनजंगा है। कंचनजंगा है, ठीक ना। यहाँ पे कंचनजंगा। काराकोरम जो है आपका यहाँ है, काराकोरम रेंज। ठीक, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब ये जो आपका ग्रेटर हिमालय है ये लगभग सालों भर बर्फ से ही ढका हुआ था। ये देखिए यहाँ पर मतलब जो पूरा एरिया है वो आपका कोल्ड क्लाइमेट होता है। याद रखिए हिमालय जो है हाइट के हिसाब से इसका क्लाइमेट अलग अलग चेंज होता रहता है। ठीक ना। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे या आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे आने वाले टॉपिक्स में जब क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले जो जो एलिमेंट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड पर ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हवा ठंडी होती जाती है और टेम्परेचर वहां कम होता जाता है। हिमालय में ये जो एल्टीट्यूड है वो मोर देन 3,300 मीटर है। ठीक, उसके आगे आपको बर्फ मिलने लगता है। ठीक ना। कुछ मतलब ऐसे तो आप 3,300 से लेकर 4,600 मीटर तक का जो एरिया है कुछ दिन वहां बर्फ रहता है और कुछ दिन वहां पर फिर नॉर्मल रहता है। ठीक, लेकिन उसके ऊपर जो है सालों भर बर्फ ही बर्फ रहता है। चलिए, तो ये आपका कौन सा है, ग्रेटर हिमालय है। ठीक ना। अब ग्रेटर हिमालय जो है, ठीक ना, इसमें सबसे आगे ऊपर जो होता है वो काराकोरम रेंज होता है। उसके नीचे ये लद्दाख, आपको पता होगा लद्दाख हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरीज बना है। 5 अगस्त 2019 में इसको रिजोल्यूशन पास किया गया था, है ना। अक्टूबर 2000 क्या बोलते हैं 19 से ये बना है। ठीक, अब देखिए उसके बाद जो है ये लद्दाख के नीचे आपका जास्कर रेंज है। कौन सा रेंज है, जास्कर रेंज है। उसके नीचे क्या है, पीर पंजाल है। पीर पंजाल बेसिकली कहाँ आता है, पीर पंजाल जो है वो पंजाब का जो भाग है, पंजाब का भाग पीर पंजाल में ही आता है। अब देखिए यहाँ जो है ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एरिया आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये हाँ ये ठीक, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है। ठीक, अब देखिए जो पीर पंजाल है वो बेसिकली वहां से 5 नदियां निकलती हैं, आपको पता होगा। ठीक ना। जब हमारा भारत 1947 से पहले ये 5 नदियां भारत यूनाइटेड इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। कौन कौन है, ये देखिए सबसे नीचे यहाँ है सतलुज, सबसे नीचे है सतलुज, उसके बाद है रावी, ठीक ना, तब चेनाब है, तब ब्यास है, तब इंडस है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए ये नदियां हैं। अब देखिए यहां से जो है ये जो बेसिकली ये सारी नदियां जो निकलती है वो आपको कहां से निकलती है, ग्रेटर हिमालय से ही निकलती है। उसके बाद यहाँ से सांगपो रिवर निकलती है, इधर से आपका इंडस रिवर हो गया, ठीक ना, ये इंडस रिवर हो गया। इधर से है जो सांगपो निकलती है, जो यहाँ आती है, यहाँ से होते हुए ये ब्रह्मपुत्रा के रूप में, ब्रह्मपुत्रा के रूप में ये क्या होता है, भारत में इंटर करती है और फिर यहाँ जाकर के क्या करती है, पूरा एक डेल्टा बनाती है गंगा के साथ मिलकर, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। चलिए तो अब देखिए ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय हो गया। ठीक, उसके बाद सेकेंड जो है आपका वो आपका है मिडिल हिमालय।
तो मिडिल हिमालय में क्या क्या है सो देखिए। चलिए इसमें और थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया है, ठीक ना, क्योंकि ऐसा सोचे थे कि स्टेट वाइज डिवाइड करेंगे, लेकिन इसी में बता देते हैं, है ना। अब देखिए इसके अलावा उत्तराखंड में जो होता है, इधर यमुनोत्री है और इधर है आपका गंगोत्री, ठीक ना। ये यमुनोत्री और गंगोत्री जो है वो बहुत बड़ा क्या है, ग्लेशियर्स है, ठीक ना। यहाँ से यमुना निकलती है और यहाँ से गंगा निकलती है। यही यमुनाबाद दिल्ली होते हुए ये यहाँ चली जाती है। बाद में ये गंगा में आकर के यहाँ इलाहाबाद के पास, जिसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं, ठीक ना, प्रयागराज में ये आपस में मिलती है, जिसको प्रयागराज और संगम भी बोला जाता है। याद रखिएगा ये प्रयागराज को बहुत हजारों वर्ष पहले से संगम ही बोला जाता था, प्रयागराज ही बोला जाता था, ठीक ना। ये सब ये नदियां भी, ठीक ना। अब चलिए आगे हम लोग बात। सेकेंड है जो आपका मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय हो सकता है ये जो टॉपिक्स है आपको दो पार्ट में आपको मिले, ठीक ना। एक पार्ट में आपको ये डिफाइन कर देंगे फिर हर एक स्टेट में किस तरह के लोग होते हैं, क्या क्या वहाँ का रहन सहन पहनावा होता है और वेजिटेशन, ये आपको अगले टॉपिक्स में हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग का वीडियो का रिस्ट्रिक्शन अभी, क्योंकि जिस मोबाइल से बनाते हैं उसमें मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बना पाते, ठीक। चलिए सेकेंड है आपका मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हिमाचल रेंज, ठीक। और लोअर हिमालय को हम लोग बोलते हैं शिवालिक रेंज, ठीक। तो हिमाचल रेंज जो होता है बेसिकली वो मिडिल हिमालय होता है, ठीक ना। ये जो पार्ट है, ठीक ना, ये पार्ट ये पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो देख थोड़ा सा इसको वीडियो को जूम कर भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए सेकेंड है जो आपका मिडिल हिमालय है, समझे ना। ऐसे इसको हम इरेज करते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझना। ये आप समझ लीजिएगा, ये ऊपर वाला ये काराकोरम है, ये जो पार्ट है वो किसका कब्जे में है, चाइना के कब्जे में, और ये पाकिस्तान के कब्जे में अभी भी, ठीक ना। और ये जो पार्ट है 5000 स्क्वायर किलोमीटर का, ये बाद में चाइना पाकिस्तान से क्या कर लिया था, गिव एंड टेक वाला सिस्टम में कर लिया था, मतलब जमीन हमारा है और ठीक ना उसका सौदा पाकिस्तान चाइना से किया। खैर कुछ पास्ट में हमारी गलतियां रही हैं, मतलब हमारी सरकार की गलतियां रही हैं, जिसका तो दुख भोगे, गलती कीजिएगा तो उसका तो आपको सजा मिलेगा ही मिलेगा। खैर तो सेकेंड मिडिल हिमालय होता है। अब मिडिल हिमालय में क्या होता है, सो देखिए मिडिल हिमालय में यहाँ पे जो होता है ये 1800 मीटर से लेकर के ऊपर 4600 मीटर तक का जो पार्ट होता है वो किस में आता है, मिडिल हिमालय में आता है, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें जो होता है कुछ जो जगह होते हैं, ठीक ना, ये जब बर्फ पिघल जाता है, ठीक ना, तो यहाँ पूर्ण रूप में ग्रासलैंड्स की तरफ हो जाता है, ठीक ना। जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, है ना, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब पार्ट जो है आपका ये मिडिल हिमालय का पार्ट होता है। ये मैक्सिमम जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश से लेकर के किधर है, उत्तराखंड के बीच है। कोई दिक्कत। उत्तराखंड का फेमस जगह कौन कौन सा है, आप उसको ये कर सकते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। हम लोग ये जो है उत्तराखंड का 4 धाम भी इसको करते हैं, है कि नहीं। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या बोलते हैं, लोअर हिमालय का, जिसको शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। ये जो होता है मतलब ये हाई होता है, यानी 200 मीटर से लेकर के कितना होता है, 1800 मीटर के बीच होता है, ठीक ना। ये जो होता है कितना होता है, 1800 मीटर से लेकर के 4600 मीटर के बीच होता है, ठीक। तो ये जो शिवालिक रेंज होता है यहाँ पर क्या होता है कि तराई का क्षेत्र होता है, कुछ जो होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब फ्लैट टेबल लैंड होता है, जैसे उसको दून बोला जाता है, देहरादून का आप नाम सुने होंगे, ठीक ना। उस एरिया को टेबल लैंड होता है, फ्लैट एरिया होता है,
ठीक ना, उसको तुम बोलते हैं, उसको देहरादून से देहरादून हो गया। उसका नीचे जो तराई का एरिया होता है, ठीक ना, वहां पर आज से लगभग 250 साल 300 साल पहले वहां बहुत जंगल हुआ करता था, लेकिन अब वहां जंगल नामात्र का रहा है। लगभग वहां पर पूरा ह्यूमन सेटलमेंट हो गया है, मानव बस्ती हो गई, ठीक ना। ये जो हम आपको बताए, ये आपको बताए नॉर्दर्न हिमालय के बारे में, ठीक ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के बारे में बताए हैं, ठीक ना, और ये मिडिल हिमालय के बारे में बताए हैं। अब इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है उसको समझिए। यहाँ आपका जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया। चलिए ये देखो, ये आपका मैप है, ठीक। ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका पूरा क्षेत्र जो है ये आ गया कश्मीर, लद्दाख आ गया, ठीक। ये आपका आ गया हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक ना। उसके बाद इधर जब हम लोग चलते हैं तो बिहार का नॉर्दर्न पार्ट, ठीक ना, और वेस्ट बंगाल, ठीक, और सिक्किम, ठीक ना, ये जो आता है ये सेंट्रल हिमालय में आता है, ठीक ना। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय में कौन का आता है, जो 7 सिस्टर्स है वो ईस्टर्न हिमालय में आता है, ठीक। ईस्टर्न हिमालय का कौन कौन सा इंपोर्टेंट जो है, ठीक ना, मतलब क्या बोलते हैं रेंज है, वो गारो है, खासी है, जयंतिया है ना, मिकीर है, डाफला है। नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर क्या है, ये नागा हिल्स है, ठीक ना। यहाँ पर कौन सा हिल्स है, मिजो हिल्स है, ठीक। हालांकि ये जितना भी ये बता रहे हैं हम आपको, फ्रेश जो आपका मैप है, फ्रेश मैप जो है उसको निकाल करके फिर हम एक बार इसको जब पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक ना, अलग अलग एक साथ पूरा मैप रीडिंग हम एक साथ पढ़ाएंगे, जब ये आपका फिजिकल डिवीजन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक। तो ये आपका नागा है, ये आपको मिजो है, और ये जो यहाँ पर आप इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर से जो सिक्किम हो जाता है, यह सिक्किम मान के चलिए सिक्किम है, फिर सिक्किम का पार्ट है। यहाँ आपको क्या है, ऐसी गारो है, गारो है, यहाँ खासी है, यहाँ जयंतिया है, समझ में आया। ये सब जो है हिल्स है, जो ये सब इंपोर्टेंट हिल्स है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या है, जेलेफला, क्या है, पास। याद रखिए भारत में मतलब ये सब जो है, ठीक ना, दुनिया का सबसे ऊंचा पास में से काराकोरम पास के बारे में आप जानते होंगे। काराकोरम का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो पासेस हैं वो कौन कौन सा है, थेलंगला है, सितकीला है, ठीक ना, चांगला है, ये सब यहाँ पर क्या है, क्या है, यहाँ पर ये पासेस हैं, ठीक ना। ये जो पास है, ठीक ना, आपका यहाँ सितकीला जो है, जेलेबला जो है, ठीक ना, वहां पर चाइना का सिल्क रूट पहले जो आज से 2000 वर्ष पहले जो सिल्क रूट हुआ करता था, ठीक ना, जो यहाँ इसी एरिया से होते हुए आगे निकलता था। इसका सबसे आसान मतलब यही जगह आने का था। फिर बाद में यहाँ से जाकर के ये क्या किधर चला जाता था, ये मिडिल ईस्ट एशिया में, या क्या बोलते हैं मिडिल ईस्ट एशिया में या मिडिल वेस्टर्न एशिया में चला जाता है, ठीक। आज आपको इतना ही टॉपिक रखते हैं, ठीक है ना। इसमें फिर नेक्स्ट क्लास में अलग अलग स्टेट के बारे में, ठीक ना, और उसका किस तरह का पहनावा है, क्या है, किस तरह के लोग, नेचुरल वेजिटेशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में टॉपिक्स में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।